Hello everyone. In the power system lab, we have next experiment, that is experiment number 3 is load forecasting. The introduction of load forecasting. In this experiment, this is basically a study experiment. In this experiment, we will study about why we need load forecasting and what are the types of load forecasting methods. ठीक है, तो सबसे पहले तो लोड फोरकास्टिंग है क्या, है ना, ये हम लोग समझते हैं। जैसा नेम से ही क्लियर दिख रहा है आपको कि लोड फोरकास्टिंग, जैसे वेदर फोरकास्टिंग का नाम सुना होगा। इसमें हम लोग क्या समझते हैं वेदर फोरकास्टिंग से? वेदर फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट विल बी द वेदर इन फ्यूचर. Future means not after 1 year or 2 years, but near about days what will be the weather condition. तो जिस तरह से वेदर कंडीशन का फोरकास्टिंग किया जाता है कि 2-3 दिन बाद या 1 महीने बाद हमारा जो इस पार्टिकुलर एरिया का वेदर कैसा रहेगा, बारिश होगा या ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, है ना, ये न्यूज़ में सुनते हैं हम लोग। तो वो एक तरह का फोरकास्टिंग है ना, वेदर का फोरकास्टिंग। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली इन पावर सिस्टम, वी डू द लोड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो लोड फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि किसी पार्टिकुलर एरिया में कितना लोड का रिक्वायरमेंट हो सकता है इन फ्यूचर, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, हमारा क्या रेडीनेस होना चाहिए, वो चीज़ें हैं लोड फोरकास्टिंग। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ टू बी जनरेटेड वेन एवर देयर इज़ डिमांड फॉर इट। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कब करते हैं? जब उसका कहीं पे डिमांड होता है। ऐसे ही तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एसी पावर है, तो एसी पावर को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। वी कैन स्टोर डीसी पावर इन बैटरी, है ना, लेकिन एसी पावर को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जितना लोड है, जितना डिमांड है, उतना ही हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं, और ये ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम जनरेशन होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग लोड फोरकास्टिंग करते हैं, है ना। तो जितना जनरेट कर रहे हैं लोड डिमांड के अनुसार। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल पावर यूटिलिटीज़ दैट द लोड इन देयर सिस्टम शुड बी एस्टिमेटेड इन एडवांस। तो जो भी यूटिलिटी कंपनी है, जो पावर जनरेट कर रही है कंपनी, या जो ट्रांसमिट कर रही है, उन सब का टारगेट होता है कि लोड का जो कनेक्शन है उसका, है ना, जो जितने लोड को पावर देना है, इट मीन्स जितना डिमांड है उसका एस्टिमेशन एडवांस में ही कर लिया जाए, है ना, एडवांस में ही उसका एस्टिमेशन कहते हैं। दिस एस्टिमेशन ऑफ लोड इन एडवांस इज नोन एज लोड फोरकास्टिंग। ठीक है, फॉर ऑप्टिमम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऑप्टिमम वैल्यू के लिए हम लोग एडवांस में लोड का एस्टिमेशन करके रखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लोड फोरकास्टिंग। और लोड फोरकास्टिंग की ज़रूरत क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर पावर सिस्टम प्लानिंग। अगर हम अपने पावर सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, है ना, किसी पार्टिकुलर एरिया में आपको पावर लार्ज वैल्यू ऑफ लोड का उधर है लोड, तो उसको अगर पावर सिस्टम को प्लान करना है उधर, तो उसके लिए हमको पहले सारे लोड का एनालिसिस करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या डिमांड है, और वो भी वेरी करता है ना, डिमांड भी वेरी करता है, डिफरेंट अदर फैक्टर्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पावर सिस्टम प्लानिंग इसी लोड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, राइट। Demand predictions are used for determining the generation capacity, transmission
एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एडिशन। हम लोग ये जो डिमांड जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि लोड कितना होगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऐड करते हैं। तो वो जो एडिशन होगा वो कितना होना चाहिए और किस रेटिंग का होना चाहिए। सपोज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में पावर सिस्टम को एक्सपेंड करना है, तो उस लोड के अकॉर्डिंग ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर, है ना, फीडर मीन्स कंडक्टर, जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करता है, उसके बीच में जो कंडक्टर्स आएंगे उस कंडक्टर का साइज क्या होगा, कितना करंट फ्लो होगा, ये सारा चीज़ इसी डिमांड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लोड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो नीडेड टू डिटरमिन द फ्यूचर फ्यूल रिक्वायरमेंट। हमें अगर पता चल गया कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में इतना लोड आने वाला है ना, जिसको हमें एक्सपेंड करना है, अपने पावर सिस्टम को उधर एक्सपेंड करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फ्यूचर प्लान है उसके लिए फ्यूल का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सडनली आपके पास लोड आ गया तो आप सडनली उतना फ्यूल आप अवेलेबल करा पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बड़े लार्ज स्केल पे जनरेशन यूज किया जा रहा है। और फ्यूल मीन्स जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पे कोल एज ए फ्यूल यूज होगा, तो कोल का डिमांड आप फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं कि सडनली आपने बोल दिया कि इतना फ्यूल का रिक्वायरमेंट है विद इन डेज, विद इन 2 डेज, विद इन 1 मंथ, तो ये हो सकता है पॉसिबल ना हो। सो फ्यूचर फ्यूल रिक्वायरमेंट, इसका प्लानिंग भी लोड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। Thus, a good load forecasting reflects the present and future trend, ना, is the key of all planning। ये जो सारा प्लानिंग है जो पावर सिस्टम का, वो कब अच्छा होगा, जब हमारे पास बेटर फोरकास्टिंग अवेलेबल है। लोड फोरकास्टिंग इज हाउएवर ए डिफिकल्ट टास्क बिकॉज लोड सीरीज इज कॉम्प्लेक्स, है ना, एंड लोड वेरिएशन मीन्स आवरली, मंथली एंड ईयरली। ये जो मंथली, ईयरली एंड आवरली जो लोड है ये वेरी करता है ना। तो लोड का जो ये जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसका एनालिसिस करना, इसका फोरकास्ट करना, ये ऐसे काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है ना। इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है कि और क्या क्या टेक्निक्स होता है ना, रिसर्च चल रहा है इस पे फॉर लोड फोरकास्टिंग। इन लोड एस्टिमेशन वन नीड टू कंसीडर वेदर रिलेटेड वेरिएबल्स। वेदर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी लोड फोरकास्टिंग किया जाता है कि कितना हमारा डिमांड है किसी पार्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे हमें अपना या तो पावर सिस्टम को एक्सपेंड करना है या एक्सपेंडेड पावर सिस्टम है, वहाँ पे लोड का डिमांड बढ़ गया है, वहाँ पे जो पावर कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो गया है। सब जैसे फॉर एग्जांपल अलवर एरिया है, इसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो नए नए भी डेवलप हो रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ जो हाउसिंग सोसाइटी है वो डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे ये जो पावर का कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। तो वो भी एक तरह का क्या है, लोड फोरकास्टिंग का ही पार्ट है, जो यहाँ की यूटिलिटी कंपनी है वो उसका फोरकास्ट करेगी। तो वेदर भी बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल है फॉर लोड एस्टिमेशन और लोड फोरकास्टिंग, है ना। गर्मी के दिनों में, जैसे गर्मी के दिनों में देखिए एसी का यूज बहुत बढ़ जाता है ना, और एसी कैसा है, इंडक्टिव लोड है, तो लार्ज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर कंज्यूम करने लगता है, करंट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो उस समय लोड का वैल्यू कुछ और रहेगा। अगर वेदर आ गया रेनी सीजन, तो वहाँ पे लोड कुछ और रहेगा, है ना। अगर विंटर आ गया तो लोड डिफरेंट रहेगा।
तो ये डिफरेंट वेदर में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं आपके लोड एस्टिमेशन का। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू गेट फोरकास्ट विथ अबाउट 10% ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। एग्जैक्ट लोड फोरकास्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो अगर ईजिली अगर कुछ ईजी वे है जिसमें आप 10% का एरर लेकर आप लोड को फोरकास्ट कर सकते हैं, तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसके लोड फोरकास्टिंग के। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फोरकास्ट वेरिएबल, है ना। फोरकास्ट जो लोड फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या क्या है उसको वो फैक्टर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्या क्या फैक्टर्स लोड फोरकास्ट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लोड डिमांड, यही बेसिकली लोड का डिमांड है जिसका लोड फोरकास्ट आपको करना है कि लोड कितना डिमांडेड है किसी पर्टिकुलर एरिया में या जहाँ पे आपको पावर सिस्टम एक्सपेंड करना है। सबसे पहले टाइम फैक्टर, है ना। आवर्स इन ए डे, वीक्स ऑफ द वीक, हॉलीडे, है ना। ये पर जो आवर्स है उस समय लोड वेरी करेगा। डेज ऑफ द वीक, हर दिन लोड का वेरिएशन अलग अलग हो सकता है। हॉलीडे में लोड का वेरिएशन अलग रहेगा, है ना। ये टाइम फैक्टर हो गया कि जिसमें अलग अलग आवर्स में अलग अलग डे पे एंड हॉलीडे में लोड का जो डिमांड है ना, डिमांड ऑफ पावर वो डिफरेंट होगा। हॉलीडे में सारे लोग घर पे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे अप्लायंस वर्क में रहते हैं, तो हो सकता है उस समय लोड का डिमांड बढ़ जाए। और अगर नॉर्मल वर्किंग डे है तो जिस टाइम पे वर्किंग आवर है उस टाइम पे हो सकता है कि लोड आपका कम रहे, और जिस समय ऑफिस की छुट्टियां होती हैं उसके बाद नाइट में, शाम के बाद जो लोड है वो आपका बढ़ जाए। तो वो आवरली, डेज ऑफ द वीक, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका डिमांड। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के टाइप्स पे भी लोड डिपेंड करता है। लाइक अगर डोमेस्टिक लोड है, हाउस होल्ड लोड, तो ये डिफरेंट टाइप का लोड होगा, यहाँ पे कंजम्पशन अलग है। कॉमर्शियल पर्पस का लोड अगर है तो उसका डिमांड फिर अलग होगा, एंड इंडस्ट्रियल लोड अगर है तो उसका डिमांड काफ़ी हाई होगा एंड डिफरेंट होगा। वैसा भी इंडस्ट्री होता है जो 24 आवर्स चलता है, कुछ इंडस्ट्री होल द डे चलता है, नाइट में नहीं रहता है, उसमें पावर कंजम्पशन या कम रहता है। तो इस तरह से कंज्यूमर्स पे भी डिपेंड करता है। वेदर पैरामीटर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लोडिंग कंडीशन अलग रहेगा, है ना। विंटर में अलग लोड का पावर कंजम्पशन है, और जो आपका समर है उसमें लोड का पावर कंजम्पशन अलग है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिड है मीन्स सपोज रेनी सीजन है तो पावर कंजम्पशन अलग है। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स पैरामीटर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग लोड का डिमांड वेरी करता है, लोड डिमांड। टाइप्स ऑफ लोड फोरकास्टिंग, कुछ हम लोग बेसिक टाइप्स ऑफ लोड फोरकास्टिंग होता है ना, जिसका यूज, जिस टेक्निक का यूज करके हम लोड को एस्टिमेट करते हैं कि लोड का एस्टिमेशन कैसा है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, मीडियम टर्म फोरकास्ट एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। ये बेसिकली जो फोरकास्टिंग का ये सब मेथड है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, इट्स नॉट सो इजी, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं और उसको डिफरेंट मेथड से, है ना, डिफरेंट टेक्निक से उसको हम लोग एनालाइज करके प्रेडिक्ट करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, पर आवर्स, है ना, क्या उसका ट्रेंड है, उसका हम लोग एक ट्रेंड डिफाइन करते हैं, उसका हम कुछ प्लॉटिंग करते हैं, और उस प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में लोड का क्या डिमांड है ना, क्या कंजम्पशन है पावर का। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जनरेशन ट्रांसमिशन को डिसाइड करते हैं, कितना बढ़ाना चाहिए जनरेशन ट्रांसमिशन। हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर बढ़ाना है, कंडक्टर्स बढ़ाने हैं, टावर्स हमको इंस्टॉल करना है, तो वो उसी लोड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग हम करेंगे।
तो अगर हम शॉर्ट टर्म फोरकास्ट की बात करें तो इसमें जो लोड प्रेडिक्शन है इज डन ऑन पर आवर टू 1 वीक टाइम बेसिस। जो एनालिसिस किया जाता है वो 1 घंटे से 1 वीक तक का डेटा को कलेक्ट करके, है ना, और वो एनालिसिस किया जाता है प्रीवियस ईयर का, उससे पहले ईयर का, है ना। एक ट्रेंड फिर हमको मिलता है और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। डाटा इज कलेक्टेड नियर बाई एरिया एंड एनालाइज्ड आर्ली लोड सीरीज एग्जीबिशन मल्टीपल सीजनल पैटर्न। ये एक पैटर्न हम लोग को मिलता है, सीजनल पैटर्न, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका लोड का जो एस्टिमेशन है वो क्या है। ठीक है। इन दिस मेथड वी यूज न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस, वेवलेट ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम मेथड। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, न्यूरल नेटवर्क मेथड, वेवलेट ट्रांसफॉर्म मेथड, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम मेथड। ये सारे मेथड का हम लोग यूज करते हैं जिस पे काफ़ी रिसर्च चलता रहता है ऑलवेज, कि कौन सा मेथड है जिससे हम लोग लोड फोरकास्टिंग बेटर करें, है ना, जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो। प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ अर्ली डाटा इज गिवन टू दिस टेक्निक्स एंड प्रेडिक्ट द लोड। यही हम लोग करते हैं कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है डेटा का आवरली बेसिस का, उस डेटा को हम लोग इन टेक्निक्स के हेल्प से एनालाइज करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि लोड फोरकास्टिंग कैसा है, कितना लोड एस्टिमेशन होगा। सिमिलरली मीडियम टर्म फोरकास्ट, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लोड फोरकास्टिंग इज डन ऑन मंथ टू ए ईयर टाइम स्पैन। हम लोग इसमें जो टाइम लेते हैं वो 1 मंथ का डेटा या 1 ईयर, इसके बीच का डेटा हम लोग लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और देन प्रेडिक्ट करते हैं, है ना। ये कलेक्टेड डेटा है जिसको प्रेडिक्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज्ड इन शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। ठीक है। उसी तरह से है लास्ट लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। इसमें जो हम टाइम स्पैन यूज करते हैं ओवर 1 ईयर पीरियड, है ना, 1 साल से ज़्यादा के डेटा को हम प्रीवियस ईयर के डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम एंड लॉन्ग टर्म नेटवर्क प्लानिंग। ये जो लॉन्ग टर्म डेटा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है ये इसी के लिए एप्लीकेबल है, सिस्टम एंड लॉन्ग टर्म नेटवर्क प्लानिंग, इसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें बेसिकली हम लोग 2 अप्रोच यूज करते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज पीक लोड अप्रोच एंड सेकंड वन इज एनर्जी अप्रोच। पीक लोड अप्रोच में सिंपलेस्ट अप्रोच इज टू फाइंड द ट्रेंड कर्व विच इज obtained by the plotting of past values of annual peak against year of operation। एक्स एक्सिस पे ईयर ऑफ ऑपरेशन लेते हैं, वाई एक्सिस पे पीक वैल्यू, है ना, वो डिफरेंट है ना, एनुअल, है ना, एनुअल वैल्यू हम लोग लेते हैं कि डिफरेंट ईयर का क्या क्या पीक वैल्यूज़ है, और उसका हम लोग एक ट्रेंड कर्व फाइंड करते हैं और उसी के अनुसार डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूचर में जो लोड का वहाँ पे कंजम्पशन है, पावर का कंजम्पशन है, लोड का डिमांड है, वो किस तरह के आने वाला है। तो ये पीक लोड अप्रोच है। उसी तरह से एनर्जी अप्रोच एक है जिसमें एनुअल एनर्जी सेल्स टू डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर लाइक रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, उस डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, है ना। एनुअल एनर्जी सेल मतलब जो यूटिलिटीज़ कंपनी सेल कर रही है एनर्जी को, उसको पता चल जाएगा कि फॉर दिस टाइप ऑफ लोड कस्टमर्स क्या हम एनर्जी कैसे उसको दे रहे थे, कितना एनर्जी दे रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं एनुअल पीक डिमांड यूजिंग एनुअल लोड फैक्टर। इस मेथड से जो एनर्जी है, एनुअल एनर्जी है, उसको पीक डिमांड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसी तरह से पीक लोड अप्रोच की तरह से उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था आपका लोड फोरकास्टिंग का इंट्रोडक्शन और
उसमें जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग है ये था। तो ये स्टडी करना है आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।